बस पानी निकल रहा था बच्चों के मुंह से और 3 बच्चे मरे हुए निकले। लेकिन हमें शक है कि पुलिस ने उनको डिटेन किया है। ये जो जल भराव है ये कोई इस साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले 2 साल से हो रही है। दिल्ली देश की राजधानी में अगर हम सेव होके पढ़ नहीं सकते। पहला कोई अक्यूज अगर होना चाहिए और है तो वो एमसीडी। इसके बाद 22 जुलाई को जो नीलेश राय की डेथ हुई, हमारे ही फ्रेटर्निटी से एक बंदा था, उसकी डेथ हुई है। उसके बाद 27 जुलाई को ये घटना हुई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश नाम मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी हमारी ओल्ड राजेंद्र नगर में है। ये भी वही इंस्टीट्यूट, वही एकेडमी है जहां पर 3 बच्चों की बेसमेंट में डूबकर मौत हुई है। और लगातार आपको पता है जिस तरीके से छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो लगातार ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी छात्रों की। और आपको बता दूं, बीते दिनों में एक पटेल चौक में भी एक युवक की करंट लगकर मौत हुई थी, उसको लेकर भी लगातार आवाज उठाई जा रही है और सवाल उठाया जा रहा है दिल्ली सरकार पर और यहाँ के विधायक पर, जो कि आम आदमी पार्टी से है, दुर्गेश पाठक। और लगातार आपको देखिए तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। बैरिकेडिंग से यहाँ पर तमाम जो यूपीएससी छात्र है उन्हें बैरिकेडिंग के अंदर बैठाया गया और बीच में आतिशी खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी की नेता, सीधा उनसे बातचीत कर रहे हैं और तमाम नारेबाजी देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ हो रही जातियों को बंद किया जाए। और जो ये इंस्टीट्यूट है, जो ये 18% जीएसटी फीस पर लेते हैं, पर कोई भी सही से सुरक्षा नहीं दे पा रहे। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर छात्र आते हैं अपने सपने लेकर, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। आपको बता दूं कि किसी छात्रों पर अपने पेरेंट्स का दबाव भी होता है जो अपने सपनों को लेकर दिल्ली जैसे शहर में आते हैं, पर उसके बाद उनके साथ इस तरीके की घटना हो जाती है। तो शासन प्रशासन इस पर चुप्पी क्यों है? और लगातार आपने देखा कि जूनियर्स पर एक्शन हो रहा है, पर सीनियर्स अधिकारियों पर कब एक्शन होगा, कब यहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, एमसीडी है, उन पर कब एक्शन होगा? लगातार देखिए यहाँ पर कई दिनों से, जब से उन 3 छात्रों की यूपीएससी छात्रों की मौत हुई है, यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। और यहाँ पर पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत सारे यूपीएससी छात्रों को डिटेन भी किया गया, गिरफ्तारी भी की गई और लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जिस एकेडमी में ये घटना हुई, हादसा हुआ, उस एकेडमी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और तमाम यहाँ पर जितनी भी एकेडमी थी उन्हें सील कर दिया गया है। और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां देखने को मिलेगी, बुलडोजर देखने को मिलेगा। हालांकि लगातार एक्शन चल रहा है, पर सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में, अभी 6 महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका कितना असर विधानसभा चुनाव को लेकर होगा, ये बड़ा सवाल है। सीधा देखिए यहाँ पर काफी छात्र हैं और जिस तरीके के यहाँ पर देखिए भाषण हो रहे हैं, आतिशी यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी से जल मंत्री हैं, वो लगातार इन स्टूडेंट्स के साथ बनी हुई है। यहाँ पर कुछ मौजूदा स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है इस पर। जिस तरीके से ये 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबकर मौत हुई है, किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? जिम्मेदार सबसे पहले एमसीडी है, क्योंकि जब 26 जून को ही नोटिस दे दिया गया था और उसके बाद फिर 13 जुलाई को, फिर उसके बाद बारिश के बाद 22 जुलाई को जो नीलेश राय की डेथ हुई, हमारे ही फ्रेटर्निटी से एक बंदा था, उसकी डेथ हुई है। उसके बाद 27 जुलाई को ये घटना हुई है। तो सबसे पहले जिम्मेदार अगर कोई है तो वो एमसीडी है, क्योंकि नालों की जो डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, नालों की डिसिल्टिंग होनी चाहिए थी तो शायद ना होता, लेकिन ये तो ड्यू था। इवन अगर क्योंकि ये जो दिल्ली है और पर्टिकुलरली ओआरएन, ये अपने सैचुरेशन लेवल पे बहुत पहले ही पहुंच चुकी है। जितना इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जितनी भी पॉपुलेशन की, वो पहले ही पहुंच चुकी है। तो ये तो होना ही था, लेकिन ये क्वेश्चन था कब, तो वो 27 जुलाई हुआ। तो सबसे पहले अगर कोई जिम्मेदार है वो है आपको एमसीडी, और जिसने बेसमेंट में लाइब्रेरी या क्लास चलाने की अनुमति दी, वो जिम्मेदार है सबसे पहले। अनुमति किसने दी? अनुमति किसने दी? कौन अथॉरिटी होती है? एमसीडी से अथॉरिटी लेते हैं ये लोग। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको किसने अनुमति दी? एमसीडी ने। तो पहला, नो डाउट, पहला कोई अक्यूज अगर होना चाहिए और है तो वो एमसीडी है। दूसरा, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये जानते हुए भी कि बेसमेंट में क्लासेस चलेंगी, सफोकेशन होगी, बाजीराम के अगर एनओसी दे भी रहे हैं तो बिना, अगर रूल में नहीं है कि अगर बेसमेंट में अगर नहीं आप कुछ कर सकते, फिर भी एनओसी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है।
वाजीराम के एक टीचर सफोकेशन से मर जाते हैं, लेकिन उनको कोई कवरेज नहीं मिलती है क्योंकि ये पढ़ाते पढ़ाते मर गए। ये पहली घटना है और कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी है हमारे पटेल नगर में एक लड़का, जैसे इन्होंने बताया, ठीक है, वो बिजली से मर गया, बिजली लग के मर गया, 3 बच्चे यहाँ मर गए, ठीक है। और ये पानी, ये जो जल भरा हुआ है, ये कोई इस साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले 2 साल से हो रही है। 2 साल नहीं, इनफैक्ट जो यहाँ पहले से रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये पिछले 15-16 सालों से ये चल रहा है किस्सा। यहाँ होता था कि पहले आपको पानी, श्री राम आया आप देख रहे हो, यहाँ वहां तक ही भरती थी, लेकिन अब क्या है 4-5 सालों से ये पानी जो है वहां तक भरने लगी है। अब जैसे ही सभी यहाँ पर जितनी भी कोचिंग सेंटर थे, अकेडमी थी, उन्हें सील कर दिया गया। आगे की आपकी पढ़ाई कैसे होगी, भविष्य क्या होगा? वही इस मुद्दे पर पहला पॉइंट ये है, पहले हम सेफ हो जाएं, पढ़ाई उसके बाद की चीज है। अब यहाँ तो हम सड़क पे बैठ के पढ़ेंगे या 7 लोक कल्याण मार्ग जहाँ पीएम साहब रहते हैं, अब उससे बेटर प्लेस सेफ जगह कोई है नहीं यहाँ पे। तो दिल्ली देश की राजधानी में अगर हम सेफ होके पढ़ नहीं सकते तो हम कहाँ पढ़ेंगे? आप दूसरे जगह पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चीज से? तो ये पॉइंट है, हम सड़क पे बैठ के पढ़ेंगे, कोचिंग्स में हम सेफ नहीं है, लाइब्रेरीज में हम सेफ नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम सड़क पे बैठ के पढ़ें, और हम वही चीज कर रहे हैं। अच्छा, उस अकेडमी की बात करें, सेंटर की बात करें, तो जहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, वहाँ पर एनओसी दी गई थी स्टोर रूम के लिए, पर लाइब्रेरी क्यों खोली गई? आपने सवाल जवाब किए इंस्टीट्यूट के जो हेड है। मैम, इंस्टीट्यूट वाले तो पहले कोई निकला नहीं, तो सवाल जवाब होने का कोई वो ही नहीं बनता। जब वो हमारे सामने नहीं आएंगे तो उनसे क्या सवाल करेंगे, है कि नहीं? आप बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हो, आपके पास 100 बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं, कम से कम उनकी जान का तो आप सोच के चलते। उसके बाद कोई नहीं आए तो कौन? बस पानी निकल रहा था बच्चों के मुंह से और 3 बच्चे मरे हुए निकले। बस कोचिंग वाले यही है सर। मैम वो सही पुलिस कस्टडी में है, और एटलीस्ट वो कंपनसेटरी अमाउंट भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ की सरकार जेल से चल सकती है तो वहाँ पे एक चेक साइन करने में उनको क्या दिक्कत हो रही है? वो उनको हमारे लिए बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो एक कंपनसेटरी अमाउंट पे चेक पे साइन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आतिशी, आपके साथ आतिशी जो दिल्ली की मंत्री है, जल मंत्री है, वो लगातार आपके साथ बनी हुई है, उनका क्या क्या कहना है आपसे? मैम, जो हमारे कोच में हमारे साथ खड़ा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से वो हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इंडिया का कोई भी आदमी हमारे साथ खड़ा होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी डिमांडें हैं जो डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। ये ब्लेम स्पोर्ट नहीं बनना चाहिए जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांगे आप? मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें कंपनसेशन मिले पूरा। सेकंड मोस्ट इज द इन पे अकाउंटेबिलिटी डिक्लेयर हो, इन पे जो भी कोचिंग सेंटर से इन पे अकाउंटेबिलिटी डिक्लेयर हो, और सिविक एमिनिटी। थर्ड वन इज द सिविक एमिनिटी, यहाँ पे पूरा ऑडिट हो ना, बच्चों की कंडीशंस देखी जाए कि उनकी सिविक एमिनिटीज उनको मिल रही है कि नहीं। फोर्थ वन इज द रेंट रेगुलेशन, यहाँ पे कोई भी रेंट रेगुलेशन एक्ट आने के बाद भी यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। एलजी साहब का एक साइन की जरूरत है, उसको ना कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो रेंट रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करें। कोचिंग फीस 5वीं है मैम, कोचिंग फीस को रेगुलेट करें। यहाँ पे एक साल में 1 लाख फीस होती है, अगले साल में उसको 2 लाख कर दिया जाता है। मैं हर चीज की कोई फेयर प्राइस होती है, उसको फिक्स किया जाए कि हर साल कितना बढ़ा सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। तो कोचिंग भी रेगुलेट करें। हाउस सेंटर में बेसमेंट में पानी भरा, ये पहली बार भरा था या ये? मैम, देयर आर अभी तक बहुत कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन ये जो मीडिया कवरेज मिला है, ये छोटी छोटी चीजें होती है, उनको कई बार कवरेज नहीं मिलता। इस बार कवरेज मिला है तो नेशनल लेवल तक ये चीजें जा रही है। अभी किसी हमारी एक साथी थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था ड्यू टू हायर रेंट अमाउंट। उनकी जो ओनर्स थे, उन्होंने 1 महीने पहले रेंट बढ़ा दिया था, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और हमारे यहाँ पे आना जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ कम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो हमें डेस्परेट करके यहाँ पे भीड़ बुलाया जाता है, और फिर यहाँ के ब्रोकरेज से लेके जैसे एंट्री करता है, यहाँ से निकलते हैं, तब तक पूरा एक्सप्लॉइटेशन चलता है। क्या कहना चाहेंगे आप आखिरी में? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे, एक तो अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है जो भी कंपनसेशन हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी इशू नहीं है। देन जो अभी एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है, अभी नालों की डिसिल्टिंग कर रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म डिमांड हम लोगों का ये है कि अभी सारे 90% जो लाइब्रेरीज हैं वो बेसमेंट में चलते हैं। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही ये बेसमेंट की जो सीलिंग की खबर आई, तो सभी जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो अब शिफ्ट हो रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर जो पहले 2000 चार्ज करते थे 1 मंथ का 24 घंटे के लिए, अब वो भी उस फी को बढ़ा करके 3000 कर दिए, और जो नई बनेंगी वो 3000 से 4000 5000। तो ये इशू उभर के सामने आ रहा है। और दूसरी बात, ये नाला, फिर उसके बाद
आपने तारों का तो जाल देखा ही होगा, वायर्स का जाल। हाँ, ये सारी चीजें इशू जो है वो लॉन्ग टर्म में सही होनी चाहिए, रेंट रेगुलेशन होनी चाहिए। आई विल कंक्लूड, इमीडिएट इफेक्ट से हमें कंपनसेटरी अमाउंट डिक्लेयर की जाए, सबसे पहली चीज तो ये है। उसके बाद है इनको अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाए इनके लिए। तीसरी डिमांड है, कमेटी जो बनी है उसमें स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे कमेटी बनी है हमारी जीआरसी यहाँ पे गठित की जानी चाहिए, तो जिससे में स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हो, वो लॉन्ग टर्म चीजों पे वो काम कर सके। अच्छा, यहाँ पर सभी लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक एंट्री होती है? नहीं मैम, ज्यादातर में होती है लेकिन कुछ एक में नहीं भी है। ये जो इंसिडेंस हुआ है इसमें भी बायोमेट्रिक एंट्री थी, दैट्स व्हाई ड्यू टू वाटर क्लॉगिंग वो बायोमेट्रिक रोक हो गया, जिससे बच्चे बाहर भी नहीं आ पाए। कितने बच्चे थे उस वक्त लाइब्रेरी में? मैम उस टाइम हमारे दोस्त बता रहे हैं, वो पढ़ते थे वहाँ पे 30 से 35 बच्चे थे, जिसमें 3 की कैजुअलिटी हो गई। आरएमएल हॉस्टल के हेड ने बताया कि 3 बच्चे कैजुअलिटी हो गई, उनके पास 17-18 बच्चे आए थे, बाकी बच्चों को उन्होंने रिलीव कर दिया। लेकिन हमें शक है कि पुलिस ने उनको डिटेन किया है और वो बच्चे हमें मिल भी नहीं रहे। कुछ लोग हमारे अभी मिसिंग चल रहा है, कुछ हमारे। यस मैम। तो अभी छोड़ेगा ये नहीं? मैम अभी हमें पता नहीं चल रहा है उन बच्चों को। कुछ बच्चे हमें बता रहे हैं कि उनको बोला गया कि आप कुछ मत बताइए, और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज हैं जो राव आईएएस के, उसको भी रिलीज नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश? यस मैम, ऑफ कोर्स दबाने की कोशिश की जा रही है मैम। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कल हमें, आज सुबह हमें यहाँ से हमारी प्रोटेस्ट साइड से उठा के पीछे की तरफ सरकार दिया गया था, मतलब हमारा प्रेशर बढ़ाने से वापस हमें ये जगह मिली है प्रोटेस्ट जब करने। आपको डिटेन कर रहे हैं तो किस तरीके का व्यवहार कर रही है? मैम इट्स एब्सोल्युटली रूड। यहाँ पर हमने छात्रों से बात करने की कोशिश करी और छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी फीस पूरी नहीं दी जाएगी और तमाम मांगे हैं सरकार से, जब तक वो इस धरने से, इस प्रदर्शन से नहीं हटने वाले। और जो छात्र उस वक्त बेसमेंट में मौजूद थे उन्हें डिटेन कर लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पर उन्हें मना किया गया। हालांकि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तक की तरफ से दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर देखना यही होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। लगातार देखिए यहाँ पर नेतागण तो आ रहे हैं, पर अभी तक कोई एक्शन खास इस मुद्दे पर, यूपीएससी छात्रों पर जो 3 मौत हुई है यहाँ पर बेसमेंट में छात्रों की, इस पर कोई तगड़ा एक्शन अभी तक नहीं हुआ। पर देखना यही होगा आगे। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो जेल में हैं, उनके ही योगेश पाठक यहाँ से विधायक हैं, उन पर भी समन भेजा गया है। कितना एक्शन होगा ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।